हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। आपकी कोई भी एज ग्रुप हो 18 to 50s, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग है ऑल टॉरियन सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। ओके, जितने व्यूज़ उतने लाइक्स प्लीज़। टॉरस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो फिज़िकल इलनेस से अब बाहर आ रहे हैं, एनर्जी शो कर रही है। ठीक है, मैं फ़िज़िकल इलनेस मैंने भी फ़ाइट की है पिछले दिनों काफ़ी, और आई डोंट नो क्यों अचानक हो रहा था। ईवल आई थी, ठीक है, तो ईवल आई थी, उसका ज़रा ख्याल करें। देखें, ये देखिए मेरा थंब ब्लू हो रहा है ना ऊपर से, ये मैंने हैमर के नीचे खुद ही दे दिया क्योंकि मैं अपने रूम में ना क्या ब्लू थीम हो रही है पूरे रूम की। मेरा थंब वैसे ही कुछ ज़्यादा ब्लू नहीं दिख रहा है। वेट, लाइट ऑन की है बट लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने हैमर के नीचे दे दिया क्योंकि मैं अपने कमरे में न्यू मिरर लगा रही थी, तो मैंने अपने कमरे की सेटिंग चेंज की है। इसी तरह से आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, डिफरेंट टाइप की आपको फ़िज़िकल इलनेस फील करनी फेस करनी पड़ी होगी, तो कोई बात नहीं। सब बाहर आ रहे हैं फिज़िकल इलनेस से। एनर्जी बहुत अच्छी है। जनवरी 1 to 15 यानी कि जनवरी के फर्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी क्या शो कर रही है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं बता दूं, एक ऐसे सोलमेट की जिसकी एनर्जीज बहुत इंटेंस फील होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दोबारा से एनर्जी कनेक्ट हुई है। और एक है पास्ट लवर की, बहुत सारे टॉरियंस का एज ग्रुप आप लोगों का कोई भी हो सकता है, यंगर भी हो सकते हैं, मैच्योर भी हो सकते हैं। वहाँ पर भी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। मैं बता दूँ क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटेंस एनर्जी है आपकी किसी के साथ। जो पर्सन जेलस भी बहुत ज़्यादा होता है, पोजेसिव भी बहुत ज़्यादा है, अपनी फीलिंग्स भी छुपाता है। एक ऐसा पर्सन है जिसकी अनहेल्थी एडिक्शन भी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो उसको इजाज़त भी नहीं देती कि वो एक नॉर्मल लवर की तरह कनेक्ट हो सके टॉरस के साथ, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे लोग अंदर से बहुत डर रहे होते हैं जिन्होंने बहुत बुरे एक्सपीरियंस किए होते हैं लव लाइफ में, और वो खुद किए होते हैं। ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो उनके लिए नहीं होते। आप ज़बरदस्ती कहते हैं ओके कोई बात नहीं, ये मेरा पर्सन है। उसके बाद फिर आप बेचारे टॉरस के साथ कैसा सलूक करते हैं यार। अब यहाँ पर दो एनर्जी स्ट्रांग थी, सबसे पहले मैंने डिस्कस कर ली हैं। ओके, जनवरी के फर्स्ट 15 डेज़ में कोई आपको सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, मगर आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा। स्लो मैसेजेस हैं, मिक्स सिग्नल्स हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे, इसको बिल्कुल भी ना सोचें। यहाँ पे वैसे एनर्जी तो कह रही है कि डोंट ओवर थिंक, मैं कहूँगी ज़्यादा ना सोचें, इसको तो बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपको कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है, आप अपना काम करें। आप अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टॉरस, रियली आप अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अपनी सोच पर इतना काम कर लिया है, अब आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया कि आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो परेशान हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ यंग टॉरियंस क्यों परेशान हैं। तो यहाँ पे पास्ट पर्सन ट्राई कर रहा है वापस आने की, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है। अब आपको देखने को मिल जाएगा कौन रियल है, कौन जस्ट माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वो पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक वाला लव हुआ था ना। ओ माई बेबी चान यू आर माइन, वो वाला लव। तो यहाँ पर दो एनर्जी शो हो रही हैं, ठीक है। बस यहाँ पे मैं देख के भी बहुत खुश हूँ, वो दो एनर्जीज जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी। वेट, तो यहाँ पर अगर सब कुछ चेंज हो सकता है तो ऑनेस्ट टॉक से चेंज हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ स्टे काम, सुकून से रहें। कोई फ़ाइट का जवाब फ़ाइट से मत दें प्लीज़ टॉरस। अगर आप सिंगल हैं तो एक ऐसा पर्सन है, क्वाइट शाय पर्सन, जो चुपचाप आपको इंटरेस्ट शो करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस सिंगल टॉरियन। और अगर रिलेशनशिप में है तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, ठीक है, मगर ब्रेकअप एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। मैं बता दूं, अगर किसी की लव लाइफ
दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज़ में इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो आगे जाके बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत सारे टॉरियन से मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। एडवाइस क्या है टॉरस के लिए? डोंट चेस। लोगों को खुद उनकी एफर्ट्स जो है वो शो करने दें। आपका जो हार्ट है ना, इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है। बहुत तेज़ी से आप भी नहीं चल सकते किसी के साथ लव लाइफ में, चाहे आपको कितना ही फील क्यों ना हो कि ये आई लव हिम, आई लव हर, बट आप तेज़ी से नहीं चल पाओगे। हीलिंग प्रोसेस है ये। जो पीरियड है ना, क्लैरिटी का, ड्रामा का नहीं है ना। फाइट करें और कोई फाइट करे उसको जवाब मत दें टॉरस। टाइम ज़ाया हो रहा है बहुत, क्योंकि आगे जो टाइम आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है लव लाइफ में। उसमें आपके वो लवर्स मैदान में आ रहे हैं जो रियली बहुत पेशेंस के साथ आपका वेट कर रहे हैं ना। माय गॉड, टॉरस कब इस ड्रामे से बाहर निकलेगा? मुझे टॉरस के साथ कनेक्ट होना है। मैच्योर टॉरियंस, टू पे भी चांस है यार। ये मैंने ना नया वर्ड सीख लिया है, और ये मैंने सीखा था अपनी कैट के लिए। जब मैं ज़ोर से उन्हें ऐसे आवाज़ लगाती हूँ ना, बेबी चांद, वो डर जाती हैं। आई डोंट नो वाई, वो क्यों डर जाती हैं। बट वो डर जाती हैं। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। देखें, यंग टॉरियंस आपकी भी बात होगी, मैच्योर टॉरियंस आपकी भी बात होगी, दोनों एज ग्रुप के लोगों की बात हो रही है रीडिंग में। तो रीडिंग आप दोनों के लिए है। और यहाँ पे पेपी चांस की जो एनर्जी शो हो रही है वो है दो सीक्रेट एडमायरर। एक है विर्गो, दूसरा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। माय गॉड, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं ना। जब मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा ना रीडिंग में, तो मैं अच्छी अच्छी बातें करूँगी, सही है। ओके। तो जनवरी के यंग टॉरियंस, मैच्योर टॉरियंस, जनवरी के फर्स्ट 15 डेज़ में वो कौन से साइन और राशि हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मिक्स सिग्नल्स देंगे, सीक्रेटली आपको सोचेंगे बहुत ज़्यादा। टॉप पर जो एनर्जी शो हो रही है वो है स्कॉर्पियो की। वो आपको डीपली सोचेंगे, एंड वो डरते रहेंगे अपनी फीलिंग्स शो करने से, एंड वॉच, स्टॉक और टेस्ट इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग क्लियरली। तो ये पर्सन क्लियर बात नहीं करेगा, ठीक है जी, ये यही करेगा। जेमिनी, फील करेंगे अट्रैक्टेड बट कंफ्यूज रहेंगे। वन डे स्वीट, नेक्स्ट डे डिस्टेंट। इनका जो माइंड है ना, 2 डायरेक्शन में जा रहा है आपको लेके। एडवाइस ये है, ऐसे लोगों के बारे में आप भी ना सोचें। पाइसेस, इमोशनली अटैच्ड हैं बट डर रहे हैं दोबारा से हर्ट होने में, कि मैं हर्ट ना हो जाऊं कहीं। तो ये आपको सॉफ्ट हिंट्स सेंड कर सकते हैं, क्लियर वर्ड्स में ये आपको नहीं बताएंगे। सैजिटेरियस, मिस कर रहे हैं टॉरस को, खोना नहीं चाहते हैं, अपना फ्रीडम भी साथ में। तो वो कैजुअल एक्ट करेंगे, लेकिन इनकी फीलिंग्स ना अंदर से बहुत गहरी हैं आपके लिए, और ये आपको लेके बहुत हर्ट होते हैं। और कुछ सजिटेरियस तो ड्रिंक भी करते होंगे इसी चीज़ को लेके कि मैं क्या करूं, टॉरस मेरे साथ, मेरे पास कैसे आएंगे। रियली अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं तो ये अनहेल्दी जो है एडिक्शन में जो पड़े हैं वो इसी वजह से पड़े हैं कि इनको टॉरस को डील नहीं करना आता। एक्वेरियस, आपको अक्सर सोचते हैं लेकिन छुपाते हैं। एक्ट क्या करते हैं? कोल्ड, डिस्टेंट। चाहे इनके दिल में ये सोचें माय गॉड टॉरस चाहिए, बट ये ऐसे ही एक्ट करते हैं। तो ये जो साइंस हैं ना सारे आपको वॉच करेंगे, याद करेंगे, एंड इनकी जो फीलिंग्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इतना ब्रेव फील नहीं करेंगे, डायरेक्ट आके खड़े हो जाएं आपके सामने, या आपसे डायरेक्ट बोलें ओ टॉरस आई मिस यू माय बेबी चांद, ऐसे नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस आपको नीड है आप जज करें एक्शंस, वर्ड्स पर मत जाएं इस टाइम में। ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जो आप फेस करने जा रहे हैं एक पूरा एक ग्राउंड है जो टॉरस यूनिवर्स क्या कह रही है, लव इज़ इन दी एयर टॉरस। ऐसे लोग जो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, जो अपनी बातें नहीं कह रहे हैं, जो रियलिटी छुपा रहे हैं, उनकी रियलिटी कुछ भी हो, क्योंकि आपको अब लव एक्सपीरियंस करना है। तो यूनिवर्स कह रही है लव इज़ इन दी एयर टॉरस। फेक लोगों पर नहीं जाएं, ठीक है जी। ओके, 40s एंड 50s में जो टॉरियंस हैं उनके लिए क्या एनर्जी लव की शो रही है?
देखिए आप ना अब इमोशनली जो है ना थक गए हैं आप, गेम्स, हाफ लव, ठीक है, पास्ट पर्सन स्पेशली वाटर साइन लाइक स्कॉर्पियो और कैंसर बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन साइलेंट और हेजिटेंट पर्सन दिख रहा है। देखिए अब आपको ना सच क्लियरली देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी एनर्जीज हैं जो टॉरस का वेट कर रही हैं कि कब आप इस इमोशनल ड्रामा से बाहर निकलो, इस हर्ट से बाहर निकलो, वो आपके साथ कनेक्ट हों। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो टाइम है जब क्या करना है, किसी के पीछे नहीं जाना है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, किसी से फ़ाइट नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं आप कितने हर्ट हो रहे हो उस चीज़ को लेके। क्या करना है, बस अपने आप को सेफ़ रखना है, ठीक है, क्योंकि कोई ट्राई कर रहा है रिकनेक्ट होने की आपसे। ओह, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ। एंड ये वो टाइम है जब डिटैचमेंट एंड इमोशनल अवेकनिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग शो हो रही है टॉरस की, स्पेशली मैच्योर टॉरियन। अगर आप सिंगल टॉरियन हैं या मैच्योर टॉरियन है, सीरियस अर्थ साइन विर्गो और कैप्रिकॉन आपको नोटिस कर रहे हैं चुपचाप। यस, ये वो बेबी चांस हैं जो सीरियस हैं आपको लेके। ये बात आप लोग याद रखें टॉरस। मैसेज क्या है टॉरस का, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, ये जो फेस है ना ज़िंदगी का, लव के पीछे भागने वाला नहीं है, चूज़ करने वाला है। इमोशनल ड्रामे में आकर घबराना नहीं है, ठीक है। जो लोग ड्रामा करेंगे, ठीक है, फाइट करेंगे, जेलसी शो करेंगे, वो ज़ाहिर सी बात है वो लव शो करने के लायक नहीं होंगे, वो इसीलिए कर रहे हैं। आप डायरेक्ट शो करने वाले पर्सन हो ना, तो आप करोगे नहीं ड्रामा, सही है ना। तो ये इस चीज़ का फ़र्क समझ लो। सेल्फ वर्थ एंड क्लियरिटी का टाइम है टॉरस। यहाँ पर जो मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, अब मैं बता दूँ, सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी वो स्कॉर्पियो की थी। उसके बाद सारे साइन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद है यंगर एक्वेरियस की एनर्जी, यंगर एक्वेरियस एंड टॉरस। यंगर एक्वेरियस आपको बहुत सोच रहा है, लेकिन कहेगा नहीं, ठीक है। इमोशनली अटैच्ड है, बट छुपा रहा है अपने साइलेंस, अपनी चुप के पीछे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। डर रहा है रिजेक्ट होने से। और इनको एक्वेरियस को एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाह रहे। आपको वॉच करेंगे ऑनलाइन, पुरानी यादें हैं, लम्हात हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं, उन मोमेंट्स को याद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। इनको नहीं समझ में आएगा आपको अप्रोच कैसे करें। इनको पता है, फील हो रहा है कि जो टॉरियंस हैं ना वो स्ट्रॉन्गर शो हो रहे हैं, इसीलिए दो डिस्टेंस है बीच में। तो यहाँ पे एक्वेरियस आपको मिस करेंगे टॉरस, मगर इनकी ईगो, इनका डर अंदर का इनको ब्लॉक कर रहा है कि ये मूव फॉरवर्ड हों आपके साथ, ठीक है। अब फायर साइन की बात कर लेते हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस। ये जो साइन है ना ये जेलस हैं एंड इनको बहुत तकलीफ़ है आपने मूव ऑन कैसे कर लिया। एरीज क्या सोच रहे हैं, इनको वापस आपकी अटेंशन चाहिए। अचानक आपको मैसेज करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। लियो, ये आपको एडमायर करना चाह रहे हैं, फिर से आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये एडमिट नहीं करेंगे। सजिटेरियस गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये आपके पास बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं, मगर डिले है, अभी भी डिले नज़र आ रहा है मुझे कुछ सजिटेरियस का। ये वो सजिटेरियस है जिनको आप बैठ के वेट कर रहे हो, उनकी बात हो रही है। ये वो सजिटेरियस नहीं है जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, चाय का कप लेके ये लो पे पिचान, और आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। वो वाले सजिटेरियस नहीं है ये वो सजिटेरियस हैं जो आपकी बेबी चान है, ठीक है, और वो आपको नो लिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सजिटेरियस तो हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, रिग्रेटेड, ये जो फील करते हैं ना, ये तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील करते हैं इस बात की कि यार ये हमारे बीच में क्या हो गया। बट नॉट इन इमोशनल। अब क्या होता है कि ये जैसे आपको फेस करने का सोचते होंगे,
तो कोई साइड एनर्जी है, अब इनके घर वाले आई डोंट नो किया है, जो इनको कहते हैं वेट बेबी चार्म, वेट, इनको रोक लेते हैं और ये वापस उसी एनर्जी में। टॉरस, आपको ट्रूली क्या चाहिए? ठीक है, अगर ये पर्सन आपको इमोशनली डेप्थ नहीं दे रहा है तो प्लीज़ इस पर गिव अप कर दें आप, मेरी तो एडवाइस यही है। ओके, डोंट गो बैक टॉरस, किसी के पीछे नहीं जाएं, जो आएगा खुद आएगा। एक्सक्यूजेस, डिस्टेंस, हाफ लव, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है अब। मैच्योर स्टेबल लव आप डिज़र्व करते हैं। और यूनिवर्स क्या कह रही है? टॉरस, बी केयरफुल, ये बात सीरियसली सुन लें। आने वाला टाइम, स्पेशली आपके बर्थडे के आसपास का टाइम, आपकी लव लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होगा। आप फिज़िकली एक्सपीरियंस करने जा रहे हो ऐसे लव को जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड अब ये कोई भी हो सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपना टाइम ख़राब करना शुरू कर दें सोच सोच के। तो अब हम बात कर लेते हैं मैच्योर टॉरियंस। स्कॉर्पियो एनर्जी, लेट जनवरी टू मिड फरवरी 2026, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शो हो रही है। तो ये जनवरी के 15 डेज़ में जो इनकी एनर्जी रहेगी वो होगी, इमोशनल फील करेंगे, चुपचाप आपको वॉच करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आप वहीं पर हो उनके लिए कि नहीं। इनके दिल में डर होगा कि फिर से हर्ट ना हो जाएं। एंड पता है, ये इनके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि स्टिल जो है ना, इनको ट्रांसपेरेंट होने के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब कोई फाइटिंग चलती है इनके अंदर किसी चीज़ को लेके। और ये हो सकता है कि जो फील कर रहे हैं उसको एज इट इज़ शो करना, इजी वर्ड्स में, ठीक है। ओके, तो आफ्टर 20 और 25 जनवरी हो सकता है कुछ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ऐसा पर्सन जो आपके साथ ऐसे बिहेवियर करता रहा है, ये मोर डायरेक्ट होगा शायद। हो सकता है कि जेलसी हो सकती है। एंड उनकी जो चुप है कन्वर्सेशन में चेंज होगी। ओके, तो अर्ली फरवरी अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करेंगे, ये एडमिट करेंगे इनको ट्रूली क्या चाहिए, इमोशनली रिकनेक्ट होंगे, ट्राई करेंगे। क्यों वेट कर रहे हैं ये? क्योंकि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, ठीक है। इसको ट्रस्ट करना ईज़िली बहुत मुश्किल काम है इसके लिए। जब ये लव करता है तो डीपली एंड सीरियसली लव करता है। और इसको लव शो करने से पहले सेफ फील होना बहुत ज़रूरी है। टॉरस, स्टे काम, डोंट चेस। जब उनका हार्ट ओपन होना होगा तो हो जाएगा। जब वो फील करेंगे कि टॉरस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग अपनी ही जगह पे खड़े हुए हैं, तो आई थिंक वो सोचेंगे कि यस, मुझे अपना हार्ट ओपन करना चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे शॉकिंग लव इवेंट्स क्या होंगे टॉरस के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो एक ऐसा पर्सन जो चुपचाप है, आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, आपको नहीं पता, ठीक है। आप रियलाइज़ करेंगे कि वो आपको वॉच कर रहा है, मिस कर रहा है, आपको नहीं पता कि वो मतलब आपको मिस भी करता है, ठीक है। वो पर्सन इग्नोर करता रहा है आपको, और वो आपको इग्नोर करने के साथ साथ खोने से भी डरता रहा है। ये क्या चल रहा है टॉरियंस आपके एनर्जी में? खोने से भी डरता रहा है। एंड अब आप स्ट्रॉन्ग शिफ्ट फील करने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि टॉरस की एनर्जी में कैसे शिफ्ट चल रही है, शायद दूसरे लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे इस बात को, मैं कर रही हूँ, कि अब जो है ना, हम पहले की तरह नहीं होंगे। रियली अब
पता नहीं, अब ज़ाहिर सी बात है, एक टाइम होता है ना, हर्ट हो के हम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अब हम में चेंज आने जा रहा है। वो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है हमारे लिए भी, सबके लिए भी, कि अब ज़ाहिर सी बात है जो ग्राउंड में आके खुद प्ले कर सकेगा वही प्लेयर होगा। तो यहाँ पर अब आप इमोशनली वीक नहीं रहेंगे टॉरस। आप किसी भी एज ग्रुप के टॉरस हों, आप सब में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर सेल्फ वर्थ एंड इमोशनल पावर के साथ आप मुझे नज़र आएंगे। आप खुद भी अपने अंदर फील करेंगे ये बात। तो यहाँ पर ऐसे ज़ोडिएक साइन कौन है जो चुपचाप आपको खोने से भी डरते हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपको बताते भी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी सोचों में क्लियर नहीं है, इसलिए। या वो ऐसे जेलस भी होते हैं कि हाय टॉरस क्यों किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाई आप कहाँ हैं? तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन जो दिख रहे हैं ना, सबसे ऊपर स्कॉर्पियो का नाम है, उसके बाद एक्वारियस हैं, उसके बाद एरीज़ हैं। एरीज़ नो, एरीज़ नहीं चाहते इन्वेस्ट करना, मैं बता दूँ, ये इनकंसिस्टेंट रहेंगे, एक दिन यहाँ है दूसरे दिन पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो नेम आ रहे हैं सबसे ऊपर। चलें अब ऐसी एनर्जी चेक कर लेते हैं जो लाइटर फील करवाए। मैं काफ़ी हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे किसी ने कुछ रख दिया है। यहाँ पर अर्थ साइन, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये 2 अर्थ साइंस हैं जो मैच्योर, सीरियस एंड इमोशनली स्टेबल हैं एंड ड्रामेटिक बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी को चेज़ नहीं करते, किसी के पीछे नहीं भागते हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं या राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि टॉरस बहुत हर्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे नोटिस करेंगे इनको? मैच्योर टॉरियंस, यंग टॉरियंस, कुछ यंग टॉरियन, कुछ वो मैच्योर टॉरियन, मैं नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको पता है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। वो सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम। वो स्मॉल बट कंसिस्टेंट अटेंशन आपको देने वाले हैं। टॉरस, ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ये अपनी सिंसियरिटी से शॉक करेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेफ लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है आफ्टर इमोशनल स्टॉर्म्स। तो किसको ये सेफ लव चाहिए डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है कुछ टॉरियंस बहुत वीक हो जाते हैं किसी ऐसे पर्सन को लेकर जिसकी इंटेंस एनर्जी वो फील करते हैं। ये पर्सन चाहे आपको लेके जब ये दुखी होता है तब आप फील करते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन जब आपको लेके सेक्शुअल एनर्जी फील करता है तो आपको फील होने लग जाती है एनर्जीज। तो ये बहुत एक इंटेंस एनर्जी है जो आप सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है। इस पर्सन को अपने ऊपर काम करना चाहिए, रियली इस पर्सन को अपने ऊपर काम करना चाहिए। एंड यंगर टॉरियन आपके साथ भी सेम। अब ये जो रीडिंग है ये ऑल टॉरियन सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए। ठीक है, एज ग्रुप डजंट मैटर, 18 से लेके 50 तक टॉरियंस, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो सेम सब कुछ फेस कर रहे हैं। एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? किसी के पीछे मत जाएं जो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, स्पेशली अगर किसी को आप चाहिए होंगे, आप फील कर सकेंगे, इसको गैस नहीं करना पड़ेगा, इसको मैं चाहिए हूँ नहीं चाहिए हूँ, मैं चाहिए हूँ नहीं चाहिए हूँ, ये फीलिंग्स कभी भी नहीं आएगी। एंड रोमांटिसाइज मत करें पास्ट को, किसी भी एज ग्रुप के टॉरियंस और रोमांटिसाइज नहीं करें। एक तो यंग पर्सन का वापस आना आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा, वो आपकी एनर्जी में इस तरह से दिख रहा है कि ओके ये मेरा बहुत अच्छा लव था, बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था, मैं इसकी जगह किसी को नहीं देना चाहता था। ये वो वाली फीलिंग्स है, ये कोई फिज़िकल ही नहीं आ रहा ना, आप उसके साथ फिज़िकल होने जा रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा मैच्योर टॉरियन। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ा एज ग्रुप एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ टॉरियंस मेरे जैसे हैं, एक यंगर पर्सन से लव किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सब कुछ था वहाँ पर, किसी चीज़ की कमी फील नहीं होती थी। प्रॉब्लम क्या हुई? मैच्योरिटी। वहाँ से ऐसे हर्ट हुए
मुझ समेत बहुत सारे टॉरियंस हुए होंगे कि उसके बाद जो है ना, ऐसा लगता है अगर यंग पर्सन कोई अप्रोच भी करता है तो ऐसा लगता है कि ख़तरे की घंटियाँ बजा रहा है, कोई रेड फ्लैग्स हर तरफ दिखना शुरू हो जाते हैं ना, यू नो व्हाट। जैसे एक तूफ़ानी रात हो, बाहर तूफ़ान चल रहा है, मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, रेड फ्लैग्स घूम रहे हैं, माय गॉड भागो टॉरस, रियली मुझे ऐसा फ़ील होता है, आप लोगों को भी होता होगा। किसी भी यंग पर्सन का जब भी कन्फ्यूजन आता है, लव का कोई कन्फेस करता है अपनी फीलिंग्स या कोई अप्रोच करता है तो ज़ाहिर सी बात है एक विज़डम है जो हमें रोकता है बार बार गलतियां करने से। हम बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि हमें अब दोबारा से हार्ट ब्रेक पेन नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करती है राइट लव को, और वो आपको कोई ऐसा पर्सन दे सकता है जिसका मैच्योरिटी लेवल आप जैसा हो। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी एज ग्रुप का पर्सन और आपसे कुछ थोड़ा सा बड़ा पर्सन भी जो है वो समझ सके इस बात को, वो भी इतना मैच्योर होकर लव कैसे करते हैं, बट फिर भी एक उम्मीद होती है शायद वो समझ जाएगा, इसलिए हम कनेक्ट हो सकते हैं अपनी एज ग्रुप के लोगों से या हमसे थोड़े से जो बड़े हों। स्पेशली मैं ये मेरी अपनी पर्सनल ये सोचे मुझसे ज़रा बड़ा ही हो पर्सन जो जिसको कुछ समझाना ना पड़े। तो यहाँ पर मेरे जैसी सोच के बहुत सारे लोग होंगे। मैरिड टॉरस वुमेन, ये वो औरतें हैं या वो फीमेल हैं जो अपने हस्बैंड के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में होती हैं। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया यंग पर्सन के बारे में। यंगर पर्सन से अट्रैक्ट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम हमेशा वो गलतियां कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है अगर वो आपका मैच्योरिटी लेवल आपसे उसका मैच हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या वो आपको सेम वैल्यू दे पाएगा? जस्ट फिज़िकल रिलेशनशिप रखना है तब भी उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जस्ट अगर कोई ऐसे टॉरियंस है जो कह रहे नहीं अगर लव है तो फिज़िकल होना है, मेरे टाइप के टॉरियंस, अगर लव है तो फिज़िकल होना है, फिर उसके भी रूल्स होते हैं अलग से। फिर उनका पर्सन ना तो कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हो, आपको फिर टाइम दे, आपको फिर वैल्यू दे। सही है, आपको ये देखना पड़ेगा। जितनी भी फीमेल ने मुझे मैसेजेस किए थे इसके बारे में, उनको बता दूं कि आप लोग गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कीजिए। हर चीज़ के करने का एक तरीका होता है, गलत काम भी एक तरीके से ही किया जाता है। अगर आप उसको भी तरीके से नहीं करेंगे वो भी अच्छा नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर कोई भी क्रश है, यंगर मैन है, यंगर बॉय है, तो आपको क्या करना चाहिए? विजडम एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, लाइफ में जो बाउंड्रीज होनी चाहिए उसके बारे में सोचें, एंड प्रैक्टिकल होकर हैंडल करें क्रश एनर्जी को सीरियसली। ऐसा ना हो कि आपका जहनी सुकून भी जाए। मैरिज लाइफ तो आपके हाथ में है ही नहीं, वैसे भी होगा क्या, सिर्फ हार्ट ब्रेक पेन क्रिएट होगा, ज़िंदगी में और तकलीफ़ आ जाएगी। तो आई होप रीडिंग आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देखना चाहती हूँ मैं टॉरस की स्पेशली रीडिंग पर, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हैं। आई लव यू ऑल। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।